यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले बलूचिस्तान के इलाके बुलान में होने वाले सिक्योरिटी ऑपरेशन की, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई महारत और एहतियात से तमाम मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया। ऑपरेशन से पहले दहशतगर्द 21 अफराद को शहीद कर चुके थे। ऑपरेशन में 33 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ऑपरेशन में आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और SSG के जवानों ने हिस्सा लिया। बिल्कुल अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, बलूचिस्तान के इलाके बोलान में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई महारत और एहतियात से तमाम मुसाफिरों को बाजियाब करवाया। ऑपरेशन से पहले दहशतगर्द 21 अफराद को शहीद कर चुके थे, जबकि ऑपरेशन में 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। ऑपरेशन में आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और SSG के जवानों ने हिस्सा लिया। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कामयाब। DGISPR के मुताबिक 11 मार्च को 1 बजे दोपहर के करीब रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाया गया। ऑपरेशन के दौरान तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। 11 मार्च को तकरीबन 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने बोलान पास के इलाके ओसीपुर का इलाका है, उधर रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी उसको रोका। रेलवे अकाम के मुताबिक इस ट्रेन में 440 अफराद मौजूद थे। ये जो इलाका है ये कामान ये दुश्वार गुजार है, आबादी और रोड से दूर है, और दहशतगर्दों ने पहले ये किया कि यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। जो बाजियाबी का ऑपरेशन है वो फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और आज SSG के जवानों ने हिस्सा लिया। और मरहलावार यरगमालियों को रिहा करवाया गया। ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टरमाइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में थे। आपने देखा कि कल शाम तक 100 के लगभग मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बाजियाब करवाया गया, और आज भी एक बड़ी तादाद में यरगमाल मुसाफिरों को, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, को बाजियाब करवाया गया, और ये सिलसिला वक्तन फवक्तन जारी रहा। I'll come to the details। जो शाम को जो फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है, जिसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बाजियाब करवाया गया है। क्योंकि ये दहशतगर्द मुसाफिरों को, मैंने जैसे पहले कहा कि ह्यूमन शीट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए इंतहाई महारत और एहतियात के साथ ये ऑपरेशन किया गया। सबसे पहले फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुदकुश बमबारों को जहन्नम वासिल किया, और फिर मरहलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की, और वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। जी, वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने वाज़ेह पैगाम दिया कि इस सानहे के बाद खेल के उसूल बदल गए हैं। लेकिन इस ऑपरेशन से पहले ये जो हैवानी दहशतगर्द हैं, इन्होंने जो सा है 21 मासूम जाने ये ले चुके थे। किसी को इस बात की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान के मासूम शहरियों को अपनी बर्बरीयत का निशाना बनाए। लेट मी ऑल्सो से दैट इंसिडेंट ऑफ जाफर एक्सप्रेस चेंजेस द रूल्स ऑफ द गेम। वीडियोस देखें तो इसमें आपको 3 ये ब्लॉग नजर आ रहे हैं। शुरू में ये वो टोलियां हैं जिसमें उन्हें बिठाया हुआ था, और इसके दरमियान में इसके साथ जो सा है खुद कुछ बमबार बैठे हुए थे। जो आज जो ऑपरेशन फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ, उसमें पहले जो हमारे जवान हैं जो ऑपरेशन कर रहे थे, जो हमारे SSG के जवान हैं, उन्होंने पहले दे टुक आउट दीज सुसाइड बॉम्बर्स, तो ये फिर वहां से भागे हैं। इसके बाद इसी तरह ये हमारे जो ऑपरेशन पार्टी है जो ऑपरेशन कर रही थी क्लियरेंस ऑपरेशन, देन फिर वो उसके बाद ट्रेन में बोगी में गए, और वहां पे भी पहले उन्होंने जो सुसाइड बॉम्बर्स थे दे टुक देम आउट, उनको उन्होंने लिक्विडेट किया और उनको जहन्नम वासिल किया, और उसके बाद ये बोगी बाय बोगी क्लियर करते। पाकिस्तान एयरफोर्स भरपूर तरीके से शामिल थी। DGISPR ने कहा कि अफसोस है कि कुछ सियासी अनासिर ज़ाती इक़्तिदार की हवस में कौमी मफाद को भी भेंट चढ़ा रहे हैं। कुछ मखसूस हमारे जो सियासी अनासिर हैं पाकिस्तान में भी, वो भी जो है बढ़ चढ़ कर अपने सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं, और बजाय इसके कि वो अपनी रियासत के और अवाम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हों, वो दहशतगर्दी के इस भयानक अमल के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते नजर आ रहे हैं। आई मस्ट से दिस कि हमें मालूम होना चाहिए कि जो पाकिस्तान के बाशऊर अवाम है, वो इन तमाम चीजों को न सिर्फ बाखूबी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बल्कि इस इंतशारी सियासत की जो पेचीदा, इसके पीछे जो कॉम्प्लेक्स किस्म के हाथ हैं, उनको भी अभी उनको समझ आ रहे हैं। DGISPR ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान रोजाना की बुनियाद पर 107 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करती है। हमारी शहादतें और कुर्बानियां कौम और दुनिया के सामने मज़ाहमत की अलामत हैं।